हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा विधान देने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है अथवा उनके विवाह होने में कोई भी अड़चनें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो इस विधान के द्वारा उनकी समस्याओं का शमन होगा और उनका विवाह शीघ्र बहुत ही अच्छे किसी प्रतिष्ठित वर के साथ में संपन्न हो जाएगा, भगवती माता महाकाली ने चाहा तो। जैसा कि मैंने बताया, ये भगवती माता महाकाली का विधान है और इस विधान को विशेष यह चीज़ बनाती है कि वैसे तो इसकी प्रचंडता के लिए और इसकी तीव्रता के लिए इसके विधान को बहुत अधिक बड़े पैमाने पर किया जाता है शीघ्र इसके परिणामों के लिए, परंतु जो मैं आपको यहाँ पे विधान देने जा रहा हूँ उसमें विशेष है मंत्र। और जो विधान मैंने रखा है, अर्थात मंत्र के साथ में जो विधान रखा है वो सामान्य से सामान्य रखा है, जिससे कि इसे हर कोई कर सके। प्रायः ऐसे देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो कि बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, उनकी कन्याओं का जो है वो उनके अनुकूल वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है अथवा विवाह में कोई अड़चन आती है, चाहे वो अड़चन किसी भी प्रकार की हो, इच्छित वर ना मिल पा रहा हो, अन्य समस्याएं हैं, धन की समस्याएं हैं, या मैं यहाँ तक कहूँ कि यदि कोई तंत्रोक्त अभिचार कर्म भी है, जैसे कि कई जगह ईर्ष्यावश कुछ ऐसा कर दिया जाता है, तो यह विधान उसका भी शमन करेगा। इतना आप निश्चिंत मान के चलिए कि आपने इस विधान को यदि किया तो आपकी समस्या चाहे कोई भी हो, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वह आपके जो भी है मार्ग ना मिल पा रहा हो जिसकी वजह से कन्याओं का वर मिलने में समस्या हो रही है, वो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से इसका शमन हो जाएगा। जो भी अभिभावक बहुत जगह हाथ पैर मार के थक चुके हैं वो एक बार इस विधान को अवश्य करें, क्योंकि इस विधान के लिए मैं आपसे ले कुछ नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भगवती माता महाकाली के ऊपर अपनी विश्वास को सुदृढ़ करके इस विधान को करके देखें। और मैं यहाँ पे संपूर्ण विधान बताने जा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग इसको अवश्य करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यह भी समस्याओं में से एक समस्या है जिसके कारण अभिभावक बहुत अधिक चिंतित रहते हैं और ये एक समस्या है। तो मैं सीधा विधान पर आता हूँ। आपको करना क्या है कि यह विधान दो तरीके से किया जा सकता है, या तो नवरात्रि में किया जा सकता है, कोई भी आप नवरात्रि ले सकते हैं, चैत्र की नवरात्रि ले सकते हैं, शारदीय नवरात्रि ले सकते हैं, कोई भी गुप्त नवरात्रि ले सकते हैं। इससे कोई विशेष बात नहीं है कि आप कौन सी नवरात्रि का चयन करते हैं, या तो उसमें किया जा सकता है या सामान्य दिनों में भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ये जो है ये जो कन्या हैं जो जिनका जो अपना विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है, समस्याएं आ रही हैं, वह भी कर सकती हैं, उनके अभिभावक भी कर सकते हैं, उनके भाई बहन भी कर सकते हैं, अथवा कन्या से संबंधित कोई भी पक्ष जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, उनके रिश्तेदार में भी, यहाँ तक कि कोई भी कर सकता है उस कन्या के लिए संकल्पित होके। तो जैसा मैंने बताया दो तरीके से हो सकता है, सामान्य दिनों में हो सकता है और नवरात्रों में हो सकता है। दोनों के विधानों में बस थोड़ा सा ही अंतर है, मैं दोनों विधानों पर आऊँगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जब भी करें, चाहे नवरात्रों में करें चाहे इसे सामान्य दिनों में करें, आपको सबसे पहले करना क्या है कि भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ माता काली की प्रतिमा अवश्य होती है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़े पास में ही दूसरे मंदिर में होगा, वहाँ आप चले जाइएगा। सबसे पहले आप भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, शिव परिवार का अभिषेक करिएगा। उसके बाद में आप माता महाकाली जो होंगी वहाँ पे यदि प्रतिमा हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मंदिर में जो होंगी आप वहाँ पे जाके माता महाकाली को 3 बेलपत्रों के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सिंदूर जो है वो रख के उनके चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और उसके साथ ही जो श्रृंगार का सामान होता है, यदि आपकी क्षमता कई, मैं ये शब्द इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि कई धन का अभाव भी कईयों के पास में रहता है, तो आपको करना चाहिए तो 16 श्रृंगार जो है वो माता को अर्पण करना चाहिए। और यदि नहीं भी कर पाए तो जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं सामान्य रूप से आप जितना दे सकते हैं, जैसे काजल हो गया, बिंदी हो गई, चुनरी इत्यादि जो भी हो गई, एक नारियल के साथ में आप माता काली को वहाँ पे अर्पित करके आ जाए, उनको प्रणाम करके आ जाए। और भगवान शिव के साथ भी और माता काली के पास भी आप जब जो मैंने बताया है आप पूजन करें तो ये अवश्य बोलें कि मैं इस कन्या के लिए कि
जो है वो बताए गए मंत्र विधान से उनकी विवाह के लिए ये करने जा रही हैं अथवा करने जा रहा हूँ। कृपया इसमें हमारी सहायता करिएगा। बस ये आपको प्रथम दिन करना है, उसके बाद आपको घर आ जाना है। सामान्य दिनों का पहले आप सुन लीजिए। सामान्य दिनों में आप यदि करते हैं तो आपको इसे 1.25 माह तक करना है। 1.25 माह तक आपको क्या करना है कि प्रतिदिन 21 माला आपको करनी है, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका। और आपको जो है वो हवन करना है, अथवा हवन तो नहीं इसे कह सकते, आहुतियाँ ही देनी है। 21 ही आहुतियाँ देनी है। वो आप गाय के उपले के ऊपर दे सकते हैं, और यदि आपके पास में गाय के उपले मतलब कई जगहों पे ऐसे नहीं होते तो आप कोयले भी सुलगा सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। आपको करना क्या है, आपको किस चीज़ की आहुतियाँ देनी है पहले मैं बता दूं। आपको सामान्य में यहाँ पे विधान रखते हुए आपको हवन सामग्री ही लेनी है। हवन सामग्री के अंदर आपको थोड़ी सी गुड़ और शहद को मिलाना है, और जो मैं मंत्र बताऊंगा उसकी 21 माला के बाद में 21 आहुतियाँ कर देनी है। अब जो है वो आपको क्या बोलते हैं कि आप पूजन का जो आपकी जो दिशा रहेगी, वो मुख जो आपका रहेगा वो उत्तर या पूर्व में से आप कोई भी चयन कर सकते हैं। आसन कोई भी ले सकते हैं, परंतु 1.25 महीने तक जिस आसन पे आप जाप कर रहे हैं उसी आसन पे आप जाप करेंगे। आप आसन को बदलिएगा मत। और माला आप अपने पूजन की रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। जो लोग पहले से माता काली के सेवक हैं उनके लिए तो बहुत ही अति उत्तम है ये। यदि वो हकीक की माला पे करते हैं, काली हकीक की माला पे करते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जिनको माला करने नहीं आती है, क्योंकि कई नए लोग भी होते हैं, अभिभावक भी नए लोग होते हैं जिन्होंने कि माला पे मंत्र जाप नहीं किया होता है, इसमें कोई आश्चर्य मानने वाली बात नहीं है, तो कर माला पर भी कर सकते हैं, अर्थात उंगलियों पर भी गिन के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको 31 माला करनी है, और इसकी और 31 जो है वो आहुतियाँ देनी है। सामान्य दिनों में 31 माला 31 आहुतियाँ होंगी, नवरात्र के दिनों में 21 माला 21 आहुतियाँ होंगी। तो आपको करना क्या है, 1.25 महीने तक 31 माला और 31 आहुतियाँ देनी है। मंत्र मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको ये करना है, और आपको बस जब पूजन करना है तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, चाहे वो घी का हो चाहे वो तेल का हो, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें आप ये मत पूछिएगा कि सरसों के तेल का है तिल के तेल का, आपकी जो है श्रद्धा अनुसार आपको करिएगा, भगवती माता महाकाली के ऊपर अपनी श्रद्धा रख के। ये हो गया सामान्य दिनों का, सामान्य दिनों में जो आप करेंगे। नवरात्रों में यदि आप इसे करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप ऐसे ही मंदिर में पूजा करके आ जाएंगे। उसके बाद में आप घर आके आपको जो करना है वो आपको करना है 21 माला 21 दिनों तक, 21 माला 21 दिनों तक करना है। और इसमें जो आहुतियाँ रहेंगी वो 21 आहुतियाँ रहेंगी, उसी चीज़ की आहुतियाँ रहेंगी। यहाँ पे एक बात और कि जो मैंने 1.25 महीने का विधान बताया है, यदि उसे कोई स्त्री करती है और उनके उस 1.25 महीने के अंतराल में उनका जो मासिक धर्म इत्यादि आता है, तो वो उस चीज़ को वो मतलब उससे कुछ वो ना हो, आशंकित ना हो कि हमारी साधना का क्या हुआ, अथवा उसमें कोई खंडित हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी कोई समस्या नहीं है। जितने दिन आपके मासिक धर्म रहे, आप उन दिनों में अपना भगवती माता महाकाली को आप मनी मन जो भी है आप अपना प्रणाम कर सकती हैं, चाहे तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बस आपको आसन वो ग्रहण नहीं करना है, उसकी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप उसमें से आपके जितने दिन हो, जब आप शुद्ध मतलब मासिक धर्म आपके समाप्त हो जाए, तो उसके बाद में आप आगे उतने दिनों को आप जोड़ लीजिएगा। मतलब आपको 1.25 महीने करना है, पहले दिन से लेकर अंत तक आपको 1.25 महीने करना है, और इधर आपको 21 दिन करना है। ये विधान जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस इतना कर लीजिएगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपने या जिन अभिभावकों ने अपनी इस समस्या के पीछे अपने लाखों लाखों रुपए भी फूके होंगे और उनको कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, तो कोई कह रहा होगा कि ये किया हुआ है, तो कोई कह रहा होगा कि अभी तो भाग्य में नहीं है, ये चीज़ फलाना, ये चीज़ ढिमकाना। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, माता महाकाली हैं। माँ पे विश्वास रखिए, और उनका जो है वो जब अपने पर आएंगी तो समस्या कुछ भी हो वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बस जैसे मैंने बताया आप श्रद्धा के साथ तो करिएगा। अंत में आप मंत्र सुन लीजिए। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम ह्रीं क्रीं भगवती महाकालिये मम इक्षितम वरम देहि देहि क्रीं फट। ये मंत्र है। जैसा मैंने बताया आप उतना करिए। मैंने सामान्य से सामान्य यहाँ पे विधान रखने की चेष्टा करी है, जिससे कि ये सर्वसुलभ हो पाए, सर्वव्यापक हो पाए और सभी लोग इसका लाभ ले पाए। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय माँ भगवती काली।